सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा सुख, हमारी शांति किस आधार पर, क्या करने से हमें नसीब होगी। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे स्वास्थ्य से, हमारे सुख शांति से संबंधित है, तो इसे कृपया आखिरी तक देखें। स्वास्थ्य और सुख शांति जो कि हमारा नैसर्गिक अधिकार है, आज हम उसी से वंचित हैं और तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। हमारी मजबूरी का लाभ उठाकर लोग हमें ठग रहे हैं। अच्छा, हमें कोई बचने का रास्ता भी नहीं मिलता, तब भी हमें उस मां की याद नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं धरती यानी मिट्टी, मिट्टी यानी गंदी चीज, मिट्टी यानी कीटाणु, धूल मिट्टी सबसे गंदी चीज है उनके लिए। आश्चर्य है, देखो, मां की वजह से हमारा अस्तित्व है, हमें शरीर उसी से मिला है और इस शरीर का अंत भी उसी मिट्टी में होने वाला है। आज उस मां की महिमा का हम स्मरण करेंगे, उसकी छत्र छाया में चलते हैं। देखना है हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, नया जीवन मिल जाएगा, है ना। तो इसी पर ये वीडियो, इसको शुरू करते हैं हम। मित्रों, आपने आदि पुरुष मनु का नाम सुना होगा। मनु, जिसकी संतानें मनुष्य कहलाई, है ना। मनु, जिसकी संतानें मनुष्य कहलाई। मनु को तो जानते हैं, पृथु को बहुत कम लोग जानते हैं। पृथु, पृथु ये कौन है, इनको जानना चाहिए। पृथु वो हैं जिन्होंने धरती को समृद्ध किया, वृक्ष, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के रहने के लायक बनाया इस धरती को, महाराजा पृथु। और उन्होंने धरती को इतना उन्नत बनाया कि तब से इस धरती का नाम ही पृथु के नाम पर पृथ्वी हुआ। तब धरती का सारा इकोसिस्टम ठीक हो गया और सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियां सब खुशहाली के साथ इस धरती पर रहने लगे। पृथु, है ना। तो उस धरती माता को पृथु की माता पृथ्वी कहकर हम याद करते हैं। मनु के बाद दूसरा व्यक्ति जिसने धरती माता मानकर धरती माता की प्रचंड सेवा की और जीवन को आधार बनाया। जिन 5 तत्वों से ये संसार बना है, उसका सारा रस, उसका सारा सार इस पृथ्वी पर है, इस मिट्टी में है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और प्राण सभी को संचित रखा है इस धरा ने, इस मिट्टी ने, इस जमीन ने, इस भूमि ने, इस पृथ्वी ने। प्राणी मात्र का सृजन करने वाली ये पृथ्वी साक्षात देवी मां है हमारी। जीवन इसी से बना है, इसी के संरक्षण में यह फलता फूलता है। पक्षी वायु में विचरण करके जीवन पाते हैं, मछलियां जल में रहकर जीवन पाती हैं, तो हम थलचर हैं, हम धरती पर रहकर जीवन पाते हैं। और धरती से जितना दूर रहेंगे, इसकी भूमि से, मिट्टी से जितना दूर रहेंगे, उतना जीवन से दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मछली को जल से दूर रखा जाए या पक्षियों को उड़ने से रोका जाए। और हम है कि अपने आप को भूमि पर पैर रखने से भी रोकते हैं। मिट्टी पर बैठ गया, छी 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 बोलते हैं, जबकि वो हमारी मां है, हमारी गोद। हम उसको मां नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आज उससे घृणा कर रहे हैं। हमारे लिए मिट्टी यानी कीटाणुओं का, बीमारियों का केंद्र, ऐसी गलत मान्यता भर दी गई। धरती या पृथ्वी ये कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि गंदगी को अमृत में बदलने वाली चीज है, बदबू को खुशबू में बदलने वाली चीज है, विष को भी हजम कर लेने वाली
ये ऐसी धरती माँ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह माता की माता, नानी की भी माता है ना, सारे मनुष्यत्व की माता है। प्राणी मरते हैं, कीट मरते हैं, पतंग मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, इनकी लाशें इस धरती पर गिरती हैं, इस मिट्टी में गिरती है। आज तक न जाने कितने प्राणी हुए, पशु पक्षी हुए, मनुष्य हुए, हाथी हुए, इन सब का मल मूत्र इसी मिट्टी में गया। करोड़ों साल से कितने प्राणी हुए, कितने मनुष्य हुए, इन सब का मलमूत्र इस मिट्टी में गया। लेकिन ये मिट्टी आज भी अमृत बनी हुई है, आज भी अमृत बनी हुई है। फिर भी ये सभी को नया जीवन दे रही है, नई शक्ति दे रही है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। घूरे से सोना, मृत्यु से जीवन। अरे कमाल है भाई, इतनी कमाल की हमारी माता है। और हमसे कहा जाता है नंगे पैर मत चलो, बच्चों को मिट्टी में मत खेलने दो। देखो एक उदाहरण बताता हूं। एक व्यक्ति ने एक सुअर पाल के रखा था। कई लोग रहते हैं सुअर पालते हैं, तो उसने सुअर पाल के रखा था और उसको लोहे के जंगले में रखा हुआ था। अब बच्चे बच्चे हुए, किसी को मार काट के खा गया, कोई खा गया। अब वो सुअर जो था वो पिंजरे में पड़े पड़े वो बहुत बीमार हो गया और कई दिनों से उसने खाना वाना नहीं खाया। अब वो बीमार सुअर को कैसे काट के खाया जाए, उस व्यक्ति को भी खराब लगा। तो जब बहुत दिन तक वो बीमार रहा तो उसने कहा छोड़ यार, इसको इसकी तकदीर पे छोड़ देते हैं। अब उसने पिंजरा खोल दिया और सुअर को जो है भगा दिया। वो सुअर चलने के लायक स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी पिंजरे से बाहर निकलने की आजादी का अनुभव। जैसे तैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो घर से बाहर गया, उसके गांव में गलियों से होता हुआ और तालाब के किनारे चला गया। और तालाब के किनारे जाके मिट्टी को खोद खाद कर उसमें सो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन वो सोया रहा उसी मिट्टी में। और फिर उसके बाद 8 दिन बाद कोई खाया पिया कुछ नहीं। खाना पीना तो वैसी जाले में भी बंद था ना, जंगले में भी बंद था, तो यहां भी बंद। 8 दिन भूखा रहा और उसी मिट्टी में पड़ा रहा। और धीरे धीरे वो सुअर जो है फिर चार्ज हो गया, स्वस्थ हो गया और 9वें दिन घर चला आया वापिस। 9वें दिन घर चला आया वापिस। मित्रों, विष के नाश का अद्भुत गुण होता है, चर्म रोग के नाश का अद्भुत गुण होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में विष नाश के लिए, चर्म रोग के नाश के लिए शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। किसी को सांप ने काट दिया, किसी को विष चढ़ गया किसी का, तो बाकायदा गड्ढा खोद करके उसमें आदमी को बिठा दिया जाता है, गीली मिट्टी से उसको ढांक दिया जाता है, खाली सिर खुला रहता है। और धीरे धीरे विष का अवशोषण ये धरती माता कर लेती है। धरती माता, पृथ्वी या मिट्टी, ये वास्तव में शक्ति कलश है। ये जिस शक्ति कलश की पूजा हम करते हैं मंच पे, उसको तो बड़ा सम्मान देते हैं। हाँ, शक्ति कलश है, इसका 2 बूंद पानी छींच लो, इसको वैसा कर लो। मैं मानता हूं शक्ति कलश है और शक्ति कलश में शक्तियां हैं, 33 कोटि देवताओं का वास आपने उसमें आह्वान किया, उनका वास होता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि पूरे का पूरा शक्ति कलश तो धरती है। धरती में पानी भी है, धरती में वनस्पति भी है, धरती में सारी पवित्र वस्तुएं भी हैं, धरती इलेक्ट्रिकली चार्ज भी है। तो ये बहुत बड़ा शक्ति है। और ये धरती हमारी माता की भी माता, हमें अन्न देने वाली, जल देने वाली, पोषण देने वाली, सब तो धरती से मिलता है जी। हमें अपार जल पूरा धरती से मिलता है, हमारा सारा आहार धरती से आता है, हमें सारी ऑक्सीजन धरती पर हुए पेड़ पौधे जो उगते हैं उसी से आती है। और सिर्फ आहार नहीं देती धरती आहार के साथ आहार को पचाने वाले जीवाणु भी देती है, आहार को पचाने वाले एंजाइम भी देती है। और आपको मालूम है हमारे शरीर में लगभग 1 किलो 400 ग्राम के आसपास तो बैक्टीरिया है पेट में, हमारी आंत में। और ये बैक्टीरिया हमारा भोजन पचाते हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, वो भोजन को डायरेक्शन देते हैं, कौन सा भोजन कहां पर जाएगा, किस भोजन की कहां पर जरूरत है। जिस भोजन की जहां जरूरत है उसको एंजाइम्स भेजते हैं। कौन सा भोजन, वो भोजन नहीं जो आप कुकर में पका रहे हो,
वो भोजन नहीं जो होटल में मिल रहा है, मैकडोनाल्ड से आ रहा है, जोमेटो से आ रहा है, वो नहीं, फैक्ट्री से आने वाला भोजन नहीं। वो भोजन जो धरती माता देती है, धरती माता जो भोजन दे रही है, उस भोजन में एंजाइम्स हैं, उस भोजन में आपके पास जीवनी शक्ति है। ताजा भोजन, ताजे फल, सब्जियां, जिसको आप सलाद कहते हैं, वो सारी चीजें। लोग झगड़ा करते हैं मांसाहार शाकाहार, कोई मांसाहार शाकाहार नहीं, बासी आहार भी वही है और पका हुआ भोजन भी पूरा उसी कैटेगरी का। आप जीवित हो ना, आपके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। उस सर्किट को जिंदा रखने के लिए आपको जीवित आहार लेना है। जीवो जीवस्य भोजनम। कच्चे फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, जूस लीजिए। फिर वो क्या होता है, फिर वो पेट में जाते हैं और बैक्टीरिया उसको हजम करते हैं, तो जहां जिसकी जरूरत है वहां उसको भेजते हैं। अभी पका हुआ भोजन हम खाते हैं, ठीक है, धरती से ही वो भी आया है, लेकिन उसमें कलाकारी तो हमारी हो गई ना। हमने स्वाद के चक्कर में, जीभ के चक्कर में, इसके साथ ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, हम तो वैसे ही खाते हैं, हमारे घर में तो ऐसे ही खाते हैं। तो कभी किसी जन्म में लोग जब मेहनत करते थे तो उस तरह का भोजन खाया करते थे। अब तो मेहनत कोई करता नहीं है, तो उस तरह का भोजन बीमारियां पैदा कर रहा है। सारी विज्ञापन की चीजें, अनवांटेड चीजें खा करके हम बीमार हो गए। बचाएगा कौन? हमारी माता, धरती माता बचाएगी। उस भोजन में, वो भोजन प्राण रहित है, प्राण खत्म हो गया। आप फल लाइए, सब्जी लाइए, 2 दिन उसको रख दीजिए, 3 दिन रख दीजिए, धीरे धीरे वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें प्राण नहीं बचेगा, फिर वो निष्प्राण भोजन है। आपको अगर जीवित रहना है, ऊर्जावान रहना है, तो आपको प्राणवान भोजन करना पड़ेगा। वो तो धरती माता से आएगा। उसके एंजाइम्स, उसके बैक्टीरिया आपको नया जीवन देंगे। तो ये नया जीवन देने वाली धरती माता है ना। इसके ऊपर बिल्कुल नंगे पांव आप चलेंगे धरती पर तो सिर दर्द दूर होगा, गले की सूजन, जुकाम, है नी, ये सिर ठंडा हो गया, पैर ठंडा हो गया, ये जितना बोलते हैं ये केवल धरती पर नंगे पांव चलने से ठीक होता है। धरती पर घास उगी है, गीली मिट्टी है, उस पर ओस लगी है, आप चलते हैं, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। आपने कई लोगों से सुना होगा इसको, कई लोग इसको करते आए हैं। प्राचीन काल से हमारे विद्यार्थीगण जो है भूमि पर बैठते थे, भूमि पर बैठकर अध्ययन करते थे, है नी। नंगे बदन धरती पर सोना, खुले आसमान के नीचे रहना। बदन में मिट्टी लगने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। ये गंदगी जिसको हम फैला दिए, गंदगी वो वाली मिट्टी, अच्छी मिट्टी हो तो खुले बदन आप मिट्टी पर बैठिए। आपको मालूम है हमारे शरीर में, शरीर की संरचना कैसी है? हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि हड्डी का ढांचा है, उसके ऊपर मांसपेशियां हैं जो उस ढांचे को चलाती हैं, और इनको चलाने वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत सर्किट। आप अस्पताल में जाते हैं तो हृदय की वो नापने के लिए ईसीजी करते हैं ना। ईसीजी माने क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपके हृदय की धड़कन इलेक्ट्रिक से चलती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर है। अब हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं, हमारे झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, मस्तिष्क में तनाव आ रहा है, तो निगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर भर रही है। ईर्ष्या, द्वेष, दाह, छल, कपट, न जाने कहां कहां हमारा दिमाग खोजते रहता है। उससे शरीर का इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो जाता है। पका हुआ भोजन खाते हैं, दिमाग में तनाव रहता है, ठीक से भोजन पचता नहीं है, भोजन का संग्रह होता है, संग्रहणी कब्जियत होती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, गैसेस पैदा होती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, तेल मिर्च मसाला वाला खाते हैं, एसिडिटी पैदा हो जाती। ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो इनसे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही। अब आपको करना क्या है? आपको धरती माता के शरण में आना है और ये कृत्रिमता सारी छोड़ दीजिए, कृत्रिमता सारी छोड़ दीजिए। हम अपनी माँ का नाम बता सकते हैं, मेरी माँ का नाम यह है, मेरी नानी का नाम यह है, लेकिन उन सब की माँ और उन सब की नानी अगर कोई है तो धरती माता है। हमारा शरीर अन्न का कोश है, पूरा इसी से बना है, पूरा इसी से बना है। आप यदि धरती पर लेटते हैं, धरती पर संपर्क में आते हैं धरती के, देखो सब लोग आपको कहते होंगे कि नंगे पांव चला करो। कभी सोचा है मरने के बाद हिंदुओं में लाश को जो है जमीन पर लिटाया जाता है? क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि यही धरती माँ है।
माँ की गोद में हमको वापस जाना है। हालांकि जिंदगी भर लेटना था जमीन पर। अभी भी जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो जमीन पर लेटते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक चटाई बिछा दिए। और जमीन का श्रृंगार क्या है? गोबर। गोबर, मिट्टी का घर हो, गोबर से लिपा हो, और आज आप उसके ऊपर नंगे बदन सोइए। ठंड लगी, कंबल ओढ़ लिए, चादर ओढ़ लिए, वो अलग बात है, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। देखो, हमारा शरीर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फ्लो काहे से खराब होता है? कॉन्स्टिपेशन से, गलत सोचने से, गलत चिंतन से वो इलेक्ट्रिकल सर्किट खराब होता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट खराब होने से शरीर के सिस्टम में खराबी आती है। अब तो नए नए शोध हो रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में भी नए नए शोध हैं। आपको मालूम है, कुछ ऐसी चद्दरें बनाई गई हैं। चद्दरें कैसी? चद्दर तो चद्दर जैसी कॉटन की होती है, उसी होती है। पतले पतले तांबे के तार उस चद्दर पर बिछाए जाते हैं, तकिए पर बिछाए जाते हैं, तांबे के तार बारीक पतले। और उन तकिए के और चद्दर के तारों को जोड़ करके एक मेन तार निकलता है। उस मेन तार को ले जा करके और जमीन में अर्थिंग होती है ना, घर की इलेक्ट्रिसिटी की अर्थिंग होती है, ऐसी उस तार को ले जा करके जमीन में गड्ढा खोद के 1-8 फीट अंदर गीली मिट्टी में उसको दबाते हैं, उसको अर्थिंग देते हैं। और उसके ऊपर पेशेंट को सुलाया जाता है। हमारी धरती रसों की खान है, ऊर्जा की खान है, हर चीज धरती में अपूर्व है। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी धरती चार्ज है, फुल चार्ज है। और जैसे ही हम धरती पर नंगे पांव बैठते हैं, सोते हैं, या ये जो चद्दर पे तार लगाया बोला, इसके ऊपर सोते हैं, अब आपकी बॉडी उसके टच में आ गई। विद्युत ऊर्जा धरती से उसका संपर्क हो गया। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी धीरे 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 आपके फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जहां उच्च दाब है वहां से कम दाब की। तो यदि आपके शरीर में विद्युत ऊर्जा की कमी है और कहीं पर फॉल्ट आ रहा है, कहीं पर कोई चीजें, अनवांटेड चीजें जमा हो गई हैं, क्या होता है, हम जब भोजन करते हैं ना, तो अप्राकृतिक पके हुए बेकरी के सामान और इस तरह के सामान होते हैं जो अनवांटेड केमिकल होते हैं। अभी जैसे फ्रूट जूस की बात ले लो, फ्रूट जूस बाजार से, कई लोग बाजार का फ्रूट जूस लाकर पीते हैं। अरे उसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, इतने दिन कोई कच्चा रहता है क्या? लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव डाले, उसमें शुगर डाले, उसमें नमक डाले, नहीं मालूम क्या क्या चीज डाले। अब वो उसका जीवन सत्व खत्म हो गया, खाली स्वाद बचा है। केमिकली तो वो है, केमिकली वो उसमें बता देगा इतना शुगर है, इतना फैट है, इतना ये है, इतना ये है, वो सब क्लासिफिकेशन वहां तक ठीक है। लेकिन वो सारा शरीर में जाके डिपॉजिट हो जाता है ना इधर उधर। आप एक्स्ट्रा खाते हो और पूरा निकल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। तो पथरी हो रही है, तो बाल ब्लैडर में हो रही है, तो किडनी में हो रही है, तो सिस्ट हो रहे हैं, तो कहीं पर गांठ बन गई है कुछ किसी की, है ना। ये सब चीजें होते रहती हैं। ये रुकावट क्यों होती है? क्योंकि अनवांटेड चीजें हम खाते हैं। अगर धरती पर पैदा हुआ वृक्ष की वनस्पति शाक यदि हम खाएं, तो वो शरीर में ऐसी इधर उधर जाके जमा नहीं होती, इधर उधर जाके डिपॉजिट नहीं होती डिपॉजिट। तो फिर आपका फ्लो अच्छा बना रहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट अच्छा बना रहता है, काम करते हैं। इसलिए धरती पर हम ज्यादा ध्यान दें, धरती को हरा भरा करें। जैसे महाराजा पृथु ने धरती को रहने के लायक बनाया था, तो अब हम भी धरती को रहने के लायक बनाएं। आज सब परेशान है ना कि भाई खेत में रासायनिक खाद डल रही है, कीटनाशक डल रहे हैं, पानी अशुद्ध हो गया है, वायु अशुद्ध हो गई। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माँ का ध्यान नहीं रखा ना। हम धरती को माँ मानने के लिए ही तैयार नहीं है। धरती हमारी माता है और इस माता की हमें सेवा करनी है, ये मान्यता ही खत्म हो गई। पश्चिमी शिक्षा ने उसको मिटा दिया। मिट्टी माने घृणा की वस्तु, और हम कहते हैं धरती माता, भारत माता। कॉन्ट्रडिक्शन होते रहता है, कई लोग बहसबाजी इस पर करते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि पृथ्वी सारे तत्वों की खान है, रत्नगर्भा है, प्राणगर्भा है, जलगर्भा है, जीवों की माता है, माताओं की माता है। सारे मृग, स्थावर, जंगम जितनी योनियां हैं सब धरती पर ही पली बढ़ी हैं, उसी से जीवन है। तो हम उस मां की शरण में जाएं, वो हमारी वास्तविक माता है। जीवन दायिनी माता को भी जन्म देने वाली वो माता है। धरती माता को बेहतर बनाए। पर्यावरण संरक्षण एक नारा नहीं है। पर्यावरण पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, ये नारा नहीं है। पेड़ लगाने से, वृक्ष लगाने से, गौ पालन से हम अपनी माता को पुष्ट करेंगे। ये यज्ञ कहलाता है। यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ के खंड क्या है?
देव पूजन, दान और संगतिकरण। तो सबसे बड़ा देवता तो धरती माता है हमारी, मां से बड़ा देव कौन होता है? तो उस धरती का पूजन वृक्ष लगाकर होगा, उस धरती का पूजन जल संरक्षण करके होगा, है? उस धरती का पूजन ऐसे होता है। आप परम पूज्य गुरुदेव ने जन्मदिन मनाने की व्यवस्था की है, तो उस जन्मदिन में क्या करते हैं हम? 5 चावल की ढेरी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हरी, पीली, नीली, काली चावल, सफेद चावल की ढेरी बनाए, उस ढेरी का पूजन कराते हैं, संरक्षण की संकल्प दिलाते हैं ना। यदि आपको जीवन में स्वस्थ सबल रहना है तो शरीर में 5 तत्वों का बैलेंस बनाकर रखिए। वो बैलेंस केवल और केवल धरती के साथ ही हो सकता है। जैविक अन्न, जैविक पकाकर नहीं, अंकुरित करके, और फल और सब्जियां, ये हमारा आहार है। हमारी माता ने ये हमको दिया है, और बाकी दूसरे लोग दूसरा दे रहे हैं। तो मां का दिया हुआ खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, दूसरे का दिया खाओगे तो परेशानी में पड़ोगे। ठीक है? तो धरती माता हमारी पूजनीय है। धरती माता के बारे में विशेष जानकारी लीजिए, संग्रहित कीजिए। आपके स्वास्थ्य का खजाना, आपके सुख दुख का खजाना, है ना, आपके मानसिक सुख शांति का खजाना धरती माता से ही आएगा, है ना। चलो ठीक है, तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। धरती माता का ख्याल रखिए। हमारे लिए हमको माता को सुरक्षित, मां सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। ठीक है, नमस्कार मित्रों। लोगों से कहिए, लोगों के पास शेयर कीजिए इसको, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। एक आंदोलन है, आप और हम मिलकर इसका आंदोलन को चला रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूट करिए अपनी ओर से। इसको व्हाट्सएप में डालिए, इसको फेसबुक पर डालिए, पेज पे डालिए लोगों के, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ये स्वास्थ्य आंदोलन हमारा जो है इसको सफल करे, पर्यावरण आंदोलन है, इसको सफल करे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।